सर ये मेरा सवाल ये है कि गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट आई है जो यहाँ पर कहती है कि जो गोल्ड के भाव है वो 1,25,000 तक को पार निकलते हुए दिख सकते हैं। पीछे हमने देखा बहुत अच्छा एक पैसा जो है गोल्ड और सिल्वर में बनता हुआ दिखा है यहाँ पे, और हाल ही में अगर देखें तो सिल्वर से मतलब गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर ने बेटर रिटर्न दिया है यहाँ पे। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि गोल्ड सिल्वर को लेकर कमोडिटीज़ फंड्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ का भी सर देखा है तो 10-10 साल में बहुत अच्छा पैसा बनता हुआ दिखा है, तो अगर 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी हो गोल्ड और सिल्वर के लिहाज से तो आपके हिसाब से क्या फंड्स बेहतर या ETF बेहतर? ETF भी ले सकते हैं, और जिन लोगों के पास में डायरेक्ट इक्विटी या उनका ट्रेडिंग अकाउंट्स नहीं है तो अभी रिसेंटली एक मेरे एसेट ने गोल्ड सिल्वर पैसिव FOF लॉन्च किया। वो फंड गोल्ड और सिल्वर दोनों में निवेश करेगा, तो ये एक अच्छा विकल्प है क्योंकि आपको अलग से गोल्ड फंड लेने की जरूरत नहीं है, एक अलग से सिल्वर फंड लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही फंड में दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए मेरे एसेट फंड हाउस लेके आया है। तो गोल्ड सिल्वर पैसिव FOF जो है इसको बोलते हैं, ये एक अच्छा विकल्प है। यदि और एक चीज़ और हर्ष भाई की गोल्ड और सिल्वर निवेश के हिसाब से ही ना देखें, आप ये देखें कि मेरे पोर्टफोलियो में जब हम एसेट की क्लासिफिकेशन करते हैं कि मेरे पास में रियल एस्टेट भी है, मेरे पास में लिक्विड एसेट्स भी हैं बाय वे ऑफ म्यूचुअल फंड्स या FDs एंड ऑल, तो मेरे पास कमोडिटीज़ भी होनी चाहिए एज ए एसेट एलोकेशन, तो उसमें गोल्ड एंड सिल्वर ऐड किया जा सकता है। एंड इन दैट केस अगर आपने गोल्ड सिल्वर में अभी तक निवेश किया ही नहीं है तो आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए। हालांकि मैं ज़रूर मानता हूँ गोल्ड भी बहुत हाई है, सिल्वर भी बहुत हाई है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो एलोकेशन में अगर उसका अंडर इन्वेस्टमेंट हुई है तो सिप रूट से ही आप शुरुआत करें। एटलीस्ट आपका एसेट एलोकेशन की जो एक वो भरपाई हो जाएगी कि ये एक एसेट क्लास मेरे पास नहीं थी, वो मैंने ऐड कर ली। चलिए ठीक है सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़े, और देखिए जाते जाते एक और हमारे व्यूअर ने भी बोल दिया अमित दुलार जी ने कि टीचर्स डे की बधाई हो आप सभी को, आप हमारे निवेश के गुरु हैं। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से टीचर्स डे की, और इसी तरीके से आप हमें सबको निवेश की राह दिखाते रहिए, और उम्मीद है आप बहुत जल्द हमारे साथ अगली चर्चा में भी शामिल होंगे। बिल्कुल सर, मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद हर्ष भाई, थैंक यू दिव्या जी। थैंक यू। तो पूरा शो आपने सुना, समझा, देखा, हमने पूरी कोशिश करी आपको बताने की, क्योंकि लगातार 2 दिन से हम लोग कवरेज कर रहे हैं यहाँ पर GST की दरों को लेकर, किस तरीके से कटौती हुई, क्या कौन से फंड्स में आपको मौका दिख रहा है, यहाँ पर आगे का भविष्य क्या हो सकता है, ये मौका है या फिर धोखा है, हर एक चीज़ को हमने कवर करने की कोशिश की। यहाँ पे FMCG हो, ऑटो हो, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो, हर एक सेक्टर को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिहाज से जो अट्रैक्टिव दिख रहा है उस पर हमने चर्चा की, ताकि आपकी जो क्लैरिटी है वो आपको मिल सके। बिल्कुल, और सेक्टोरल फंड्स मौका दे रहे हैं, दे सकते हैं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन ही सबसे सुरक्षित स्ट्रैटेजी हो सकती है। आपको सिर्फ एक ही सेक्टर पे या एक ही कैटेगरी के फंड पे अपना रुझान नहीं रखना है, क्योंकि नेवर कीप योर एग्स इन वन बास्केट हमेशा से कहा जाता है, इसलिए अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई रखिए।